नमस्कार, मैं हूं अमित यादव। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले मेरा ही मकान थोड़ी है। जो ईडी लगातार विपक्षी नेताओं को समन जारी करती थी, आज वही ईडी मोदी सरकार के मंत्री को समन जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ईडी भूल गई थी कि हम मोदी सरकार के मंत्री को समन जारी कर रहे हैं और आज ईडी के अधिकारी का तबादला हो गया। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई मोदी सरकार के अंडर में काम करती है, लेकिन आज जैसे ही ईडी के अधिकारी ने अपने अंदर के मर्द को जिंदा किया और बीजेपी के नेता यानी बीजेपी के मंत्री के खिलाफ समन जारी किया, वैसे ही ईडी के अधिकारी का ट्रांसफर हो गया। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। मैं सीधा आप लोगों को खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि लगातार ईडी विपक्षी नेताओं को परेशान करती है। आज अरविंद केजरीवाल जेल में है तो ये ईडी की देन है, लेकिन अगर जब वहीं पर बात बीजेपी के नेताओं की आती है तो ईडी चुप्पी मार लेती है। लेकिन आज जब ईडी के एक अफसर ने अपनी ताकत दिखाई और बीजेपी नेता यानी भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी के मंत्री के पीछे यानी मंत्री के को समन जारी किया, तो उसका तबादला हो गया। दोस्तों, खबर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे को समन मामले में ट्विस्ट, समन जारी करने वाले ईडी अफसर का तबादला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साफ साफ खबर में लिखा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनके बेटे को समन जारी कर दिया ईडी अधिकारी ने। और जैसे ही समन जारी हुआ वैसे ही ईडी अधिकारी का तबादला हो गया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा है कि अमरिंदर सिंह और उनके बेटे को विदेशों में संपत्ति के मामले में समन जारी होने के तुरंत बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में वापस आने का खुला ऑफर दे दिया। पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा था कि कैप्टन अगर आना चाहें तो हाईकमान विचार कर सकता है। देखिए दोस्तों, खबर में साफ साफ लिखा है कि विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी FEMA के उल्लंघन के कई साल पुराने मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणिंदर सिंह को समन जारी करने वाले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के एडिशनल डायरेक्टर रवि तिवारी का जालंधर से चेन्नई ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन के उल्लंघन मामले में ईडी के अधिकारी, जो कि रवि तिवारी जिनका नाम है, इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे के खिलाफ समन जारी किया। और जैसे ही समन जारी किया वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी अधिकारी का तबादला कर दिया। दोस्तों, कितनी हैरान करने वाली खबर है। अगर यही ईडी विपक्षी नेताओं को परेशान करे, उनके खिलाफ समन जारी करे, तो यही मोदी सरकार वाहवाही करती है, ईडी को शाबाशी देती है, ईडी के अधिकारियों का प्रमोशन करती है। लेकिन जब आज ईडी के एक अधिकारी ने मोदी के मंत्री पर समन जारी किया तो उल्टे ही ईडी के अधिकारी का क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, ये हैरान करने वाली खबर। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के कई साल पुराने मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणिंदर सिंह को समन जारी करने वाले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के एडिशनल डायरेक्टर रवि तिवारी का जालंधर से चेन्नई ट्रांसफर कर दिया गया। समन जारी होने के बाद से पंजाब में राजनीतिक हलचल बहुत बढ़ गई थी, और अब कार्रवाई शुरू होने के बाद तुरंत बाद ही अधिकारी का ट्रांसफर करने से इस घटना ने नया मोड़ ले लिया है। अभी ईडी या केंद्र सरकार की ओर से रवि तिवारी के ट्रांसफर की कोई वजह नहीं बताई गई है। हालांकि विपक्षी दल इसे सियासी दबाव बता रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणिंदर सिंह को भेजे गए समन में आज यानी 13 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन कार्रवाई से पहले ही समन भेजने वाले अधिकारी का ही ट्रांसफर हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानी कि मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ जैसे ही ईडी अधिकारी ने समन जारी किया वैसे ही उल्टा ईडी अधिकारी का ट्रांसफर हो गया। दोस्तों, कितनी हैरान करने वाली बात है। और जो ईडी के एडिशनल डायरेक्टर रवि तिवारी हैं, इनका ट्रांसफर जालंधर से चेन्नई कर दिया गया। यानी कि ये बहुत बड़े मामले में मोदी सरकार के मंत्री को फंसाना चाहते थे, क्योंकि वो ये कहा जाता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का इनके ऊपर उल्लंघन इन्होंने किया है, और इसी मामले में ईडी ने समन जारी किया था। और जैसे ही पता चला कि मोदी सरकार के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ ईडी के अधिकारी ने समन जारी किया, वैसे ही मोदी जी ने उस ईडी अधिकारी का तबादला कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूरा मामला क्या है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कैप्टन अस्पताल में मिलने पहुँच रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता। यानी कि जैसे ही
ईडी ने समन जारी किया मोदी के मंत्री को, वैसे ही अब लगा बीजेपी के बड़े बड़े नेता हरिंदर सिंह से मिलने आने लगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुछ दिन पहले घुटने के दर्द के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां उनका ऑपरेशन हुआ था। वह अभी भी अस्पताल में हैं। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता उनसे मिलने पहुंचे। इनमें हरियाणा के मंत्री अनिल विज और पंजाब बीजेपी संगठन के महासचिव श्रीनिवासलू शामिल थे। ईडी का समन मिलने पर स्वास्थ्य कारणों से कैप्टन पेश नहीं हो सके, जबकि रणइंदर सिंह भी निर्धारित तारीख पर पेश नहीं हुए। अगली तारीख दिए जाने से पहले ही संबंधित अधिकारी का तबादला का आदेश जारी होगा। यानी कि जब ईडी के अधिकारी ने समन जारी किया और तब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह समय पर नहीं पहुंचे। जिस तारीख को आना चाहिए था उस तारीख को ना कैप्टन अमरिंदर सिंह आए और ना ही उनका बेटा है। आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तानाशाही चल रही है, किस तरीके से। अगर यही विपक्षी नेता होता तो ईडी के अधिकारी घर से उठवा लेते, लेकिन जब बात बीजेपी की आई, जब बीजेपी के नेता की बात आई, जब बीजेपी के मंत्री की बात आई, तो बीजेपी के मंत्री ईडी के ऑफिस नहीं गए और उल्टे ईडी के जो ऑफिसर था उसका ही तबादला करवा दिया गया। दोस्तों कितनी हैरान करने वाली बात है। देखिए यहाँ पर साफ साफ खबर में लिखा है कि भाजपा पर टिप्पणी करना पड़ा कैप्टन को भारी। लिखा है कि कैप्टन की अगुवाई में कांग्रेस ने पंजाब में 2002 और 2017 में विधानसभा चुनाव जीता था। 2 बार कैप्टन ही मुख्यमंत्री भी बने। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और बाद में चरणजीत सिंह चन्नी के बीच कला चल रही थी। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैप्टन ने पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में होते हुए भी वह पार्टी में अपनी पोजीशन और पंजाब में बीजेपी की हालत पर मुखर होकर बोलते रहे। विरोधियों ने उन पर ईडी का समन जारी होने की वजह इसी को बताया। यानी कि अगर जब अमरिंदर सिंह बीजेपी की पोल खोल रहे थे, यानी जब बीजेपी में वो शामिल हुए, उसके बाद भी वो लगातार बीजेपी की पोल खोल रहे थे कि बीजेपी सही से काम नहीं कर रही है। शायद इसीलिए ईडी ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ समन जारी किया, ऐसा भी कहा जा रहा है। खबर में बताया जा रहा है कि जो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि अगर अमरिंदर सिंह बीजेपी का विरोध ना करते तो शायद उनके खिलाफ ईडी समन जारी ना करती। लेकिन हो सकता है कि मोदी जी से माफ़ी मांग ली हो अमरिंदर सिंह ने, और फिर मोदी जी ने कहा देखिए अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है और ईडी अधिकारी का तबादला कर दिया। तो कितनी हैरान करने वाली बात है। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि मोदी जी जांच एजेंसियों को अपने इशारे पर नचाते हैं, कहीं ना कहीं वो बात आज सही साबित हो रही है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।